ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा क्लिप नंबर 5 है वीक 9 का सैम्पल लैंग्वेज। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर हमने एंड ऑपरेशन ये क्यों किया। ठीक है, ये हमने एंड ऑपरेशन इसलिए किया कि हमारे पास जो करेक्टर इनपुट हो रहा था बेसिकली वो वन था। हम अपनी एग्जांपल को जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो वन था। अब वो जो वन था वो बेसिकली वन करेक्टर की एस की वैल्यू थी। व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू कन्वर्ट दैट एस की वैल्यू इनटू अ डेसिमल वैल्यू। हमने क्या करना है, हमने उस करेक्टर की वन करेक्टर की एस की वैल्यू को कन्वर्ट करना है एक्चुअल वन में, क्योंकि हमने उसे मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है। तो ये एक वैल्यू आपने याद रखनी है। ठीक है, और आपने एस की टेबल को भी ओपन कर लें ताकि आपके लिए ज़रा आसानी हो जाए अपनी एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मेरे पास ए एक्स में वैल्यू पड़ी हुई है। अच्छा, अब आप कहेंगे जी जो हमने करेक्टर इनपुट किया है वो तो 8 बिट्स का है, यहाँ पर हमने ए एक्स में क्यों लिया। ठीक है, क्योंकि हमने आगे जाके एक स्टैक ऑपरेशन करना है और आपको याद होगा कि स्टैक ऑपरेशन जो है वो वर्ड पर होता है और हमारे इस प्रोसेसर का वर्ड क्या है, 16 बिट्स है, इसलिए हम यहाँ पर अब इसको यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, तो ये यहाँ पर डिस्कशन बॉक्स में अगर आप देखें तो ये शुरू की 8 बिट्स जो हैं वो ज़ीरो हैं, क्योंकि अभी तक हमने इसमें कुछ नहीं किया। और दिस इज़ दीज 8 बिट्स आर द वैल्यू ऑफ ए एल जो हमने करेक्टर इनपुट किया, यानी ये हमारी एग्जांपल के मुताबिक वन की एस की वैल्यू है। अच्छा, आप लोग एस की टेबल ओपन करें, वहाँ पर ये आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो है हमारे पास एस की वैल्यू है वन की। ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरे पास 0000F जो है ये मेरे पास एक हेक्सा करेक्टर है। ठीक है, ये हेक्सा वैल्यू है और ये मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ एज अ मास्किंग वैल्यू, कि ये मेरे जब भी मैं इसके साथ एंड करूँगा किसी भी नंबर न्यूमेरिक नंबर के साथ तो ये उसे एक्चुअल न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर लेगा। अभी हम ज़रा देख लेते हैं। ठीक हो गया। तो 000F को जब मैं, मेरी उसकी बाइनरी आ गई है, उसको मैं एंड करता हूँ ए एक्स की वैल्यू के साथ, तो मेरे पास ये चीज़ आती है। अब ये वाली जो वैस की वैल्यू आ रही है ये करेक्टर वन की नहीं है बल्कि ये डेसिमल वन की वैल्यू है। या वेरीफाई कर लें, ऑब्वियसली आपको नज़र भी आ रहा है आखिर में 0001 है, तो ये बेसिकली वन एक्चुअल जो है उसकी वैल्यू होगी। तो इस तरह हमने क्या किया, इस तरह हमने एक्चुअली एक करेक्टर एस की वैल्यू को यहाँ पर लिखा हुआ भी है जैसे कि एस की वैल्यू को डेसिमल कोड में हमने कन्वर्ट कर दी। तो नाउ दिस इज़ द डेसिमल कोड ऑफ वन, एक्चुअल वन, ये आप देख लें वहाँ पर। और आप ये अपनी प्रैक्टिस के लिए 0 से लेकर 9 तक ये तमाम आप अप्लाई करें 000F के साथ, यानी इस वैल्यू के साथ, तो यू विल गेट द दिस दिस एस की डेसिमल कोड। ठीक हो गया, ये बात हमें समझ आ गई। अच्छा, तो ये जो हमने किया है ये वाली चीज़, ये बेसिकली हमने क्या किया, ये मैंने आपको पर बताया था, मैं आपको फिर एक दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया था कि हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो बेसिकली ये हमने अपने एल्गोरिदम का फर्स्ट पार्ट किया और ये चीज़ यहाँ पर भी हमने की, क्योंकि यहाँ पर हमें डेसिमल में हम कर रहे थे, यहाँ पर हम इतना एलोबरेट नहीं कर सक रहे थे और मैंने आपको कहा था ये हम आगे जाके देखेंगे। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर कर दी, तो यानी अब मेरे पास जो एक्चुअल वन की वैल्यू है वो कोड आ गया। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मेरे पास अब ए एक्स में, क्योंकि ये डेस्टिनेशन है तो यहाँ पर मेरे पास वो वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या किया, मैंने ए एक्स में क्या कर दिया, जो ए एक्स की ये वाली वैल्यू थी ये मैंने स्टैक में पुश कर दी। ठीक है, स्टैक में पुश कर दी, यानी ये वाली वैल्यू अब मेरे पास कहाँ चली गई, टॉप ऑफ द स्टैक में चली गई है। ये मैंने डिस्कशन बॉक्स में आपको याद दिलाने के रखा हुआ है। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू। अच्छा, अब मैं ए एक्स की वैल्यू के साथ मैनिपुलेशन कर सकता हूँ। मैंने पहली क्या चीज़ क्या की, मैंने 10 ए एक्स में मूव कर दी। ये मैंने किया क्यों, ये मैंने इसलिए किया कि आप लोगों को याद रहे कि हमारा जो एल्गोरिदम है उसमें मैंने चीज़ें 10 से मल्टीप्लाई करनी है। और आज ही के हमने लेक्चर में देखा था कि हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन होती है 16 बिट की, तो उसमें एक वैल्यू हमारे पास कहाँ पर पड़ी होती है, हमारे पास पड़ी होती है ए एक्स में। अगर वो 16 बिट का तो ए एक्स में, तो ये बेसिकली वो काम करने के लिए मैंने ये चीज़ यहाँ पर कर दी। आई होप कि आप आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, बी एक्स में हमारे पास ज़ीरो पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे पास पहली जो वैल्यू होगी उसे मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, ज़ीरो से। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस यहाँ पर ये मैंने छोटा सा कोड आपको ऊपर हमने वैसे डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पर आपको आसानी के लिए कर दिया है। अच्छा, अब बी एक्स में कैसे ज़ीरो है, यहाँ पर आपको मैं याद दिलाते चलूँ कि हमने बी एक्स की वैल्यू को एक्सक्लूसिव और कर दिया, यानी क्लियर कर दिया, और यहाँ पर बी एक्स में क्या पड़ा हुआ है, ज़ीरो पड़ा हुआ है। तो ये बात भी हमें समझ आ गई। अच्छा, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, ए एक्स में हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 पड़ा हुआ है और बी एक्स में हमारे पास ज़ीरो पड़ा हुआ है।
और जब ये मल्टीप्लिकेशन होगी तो रिज़ल्ट ऑब्वियसली ए एक्स और डी एक्स में जाएगा, क्योंकि रिज़ल्ट छोटा है। तो हमारे पास ए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, ए एक्स की वैल्यू हमारे पास इसके बाद क्या हो जाएगी, 10 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, हमने ये वाली वैल्यू कहाँ पर दे दी, बी एक्स में दे दी। ठीक है, क्यों दी, क्योंकि ये टोटल की वैल्यू है, क्योंकि आगे जाके हमने इसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये हमारे पास बी एक्स जो है वहाँ के लिए क्या है, ऊपर वाले उसमें टोटल है। सही। अच्छा, ये वाली वैल्यू मैंने अब क्या कर दी, पॉप कर दी। पॉप करने का क्या मतलब होता है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ए एक्स मीन्स कि अब ए एक्स में पहले मेरे पास क्या था, ज़ीरो था ना, क्योंकि यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था उसे, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया था। और फिर ये वाली वैल्यू ज़ीरो को मैंने कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया था, बी एक्स में। तो यानी अभी करंटली मेरे पास बी एक्स में क्या है, ज़ीरो, और ए एक्स में भी ज़ीरो है। लेकिन जब मैं पॉप ए एक्स करूँगा तो जो मेरे पास टॉप ऑफ द स्टैक में वैल्यू पड़ी हुई है दिस, ये जाके कहाँ पर जाके लोड हो जाएगी, क्योंकि मैं पॉप ए एक्स में कर रहा हूँ, मैं उसको बता रहा हूँ डेस्टिनेशन मेरी क्या है, ए एक्स है, तो ये वाली वैल्यू कहाँ पर जाके लोड हो जाएगी, ए एक्स में। सो दिस मीन्स नाउ मेरे पास ए एक्स में ये पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ए एक्स की वैल्यू को अपडेट किया है, वो गलत वैल्यू आ रही थी, तो आप इसको चेक कर लें। ठीक है, ये नोट्स में ठीक हो गई, मैं आपको ये वाले नोट्स करूँगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ए एक्स में ज़ीरो अपडेट हो गया, ए एक्स की जो ज़ीरो वैल्यू थी वो अपडेट होके ये यानी वन चली गई है। ये हमने क्यों किया है, ये हमने इसलिए किया है क्योंकि हमारे एल्गोरिदम के मुताबिक अभी हमने ये वाली वैल्यू तो हमारे पास कहाँ पड़ी हुई है, 10 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, ये हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है बी एक्स में। इसको हमने ऐड करना है वन के साथ, और वन हमारे पास क्या चीज़ है, ए एक्स में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, वन, जो मैंने इनपुट किया था। तो ये दोनों मैंने ऐड कर दिया, और रिज़ल्ट कहाँ पर जा रहा है, मेरे पास बी एक्स में जा रहा है। यानी ये वाला हमने काम कर दिया, ये वही एल्गोरिदम को हमने इस्तेमाल किया। तो अब मेरे पास बी एक्स में एक्चुअल वन पड़ा हुआ है, डेसिमल वन पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं एक दूसरा करेक्टर इनपुट करूँगा ये वाला काम करने के बाद। अच्छा, अब जब मैंने दूसरा करेक्टर इनपुट किया तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा क्या वो ज़ीरो डी एच यानी कैरेज रिटर्न एंटर तो नहीं है। अगर वो नहीं है तो मैं क्या कर दूँगा, मैं इनपुट पे चला जाऊँगा और सारा प्रोसेस करूँगा। अब सारे प्रोसेस में क्या करूँगा, जब मैं इनपुट के लेवल पे जाऊँगा, मैं क्विकली एक दफ़ा आपके लिए ये रिवीजन भी हो जाएगी। इनपुट पे जाऊँगा, इनपुट के लेवल पे आ गया, देखूँगा जो मैंने वैल्यू इनपुट की है क्या वो ज़ीरो से बड़ी है और 9 से छोटी है, यानी 0 और 9 की रेंज में है। उसको मैं दोबारा उसकी डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करूँगा, उसकी वैल्यू को सेव कर लूँगा, क्योंकि वही वैल्यू मैंने आगे जाके ऐड करनी होगी। ए एक्स में 10 मूव करूँगा अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम। अच्छा, उसके बाद मैं बी एक्स में, अब मेरे पास बी एक्स में आपको याद होना चाहिए अब ज़ीरो नहीं पड़ा हुआ, अब क्या पड़ा हुआ है, वन पड़ा हुआ है। ठीक है, यानी मैं ये वाला काम करना चाह रहा हूँ। अब मेरे पास बी एक्स में क्या पड़ा हुआ है, वन। तो ए एक्स में मेरे पास 10 पड़ा हुआ है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। मल्टीप्लाई करने के बाद वो जो वैल्यू है मैं कहाँ डाल दूँगा, इधर। तो यानी मेरे पास 10 मल्टीप्लाई बाय वन इज़ इक्वल टू 10, वो बी एक्स में सेव हो जाएगा। दूसरे इटरेशन की बात कर रहा हूँ। मेरे पास ए एक्स में अब क्या पड़ा हुआ है, टू, क्योंकि यहाँ पर हमने उसे टू बना दिया था और हमने पुश कर दिया था। वो टू मैं दोबारा गेट कर लूँगा और फिर मैं क्या करूँगा, 10 मल्टीप्लाई बाय टू, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 12, जैसे हमने ऊपर किया। दूसरा करेक्टर रीड करूँगा, ये हमारा करेक्टर 3 होगा, 0 डी एच नहीं होगा। अच्छा, मैं दोबारा ऊपर जाऊँगा, यहाँ पर किया, देखूँगा 3 इनपुट किया, 0 से बड़ा है, 9 से छोटा है, यस। उसकी एक्चुअल वैल्यू डेसिमल की गेट करूँगा यहाँ पर, उसको मैं सेव कर दूँगा स्टैक में। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, उस वैल्यू में 10 करूँगा, क्योंकि हमने 10 को मल्टीप्लाई करना है बी एक्स के साथ। अब मेरे पास बी एक्स में ज़ीरो नहीं पड़ा हुआ, ना ही वन पड़ा हुआ, यहाँ पर पड़ा हुआ मेरे पास 12। 12 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा 10। 10 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ गया 120। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, रिज़ल्ट डाल दिया बी एक्स में। बी एक्स में मेरे पास 120 पड़ा हुआ है। मैंने 3 जो यहाँ पर सेव किया था, यहाँ पर जो मैंने 3 सेव किया था उसे मैं दोबारा लाऊंगा, ए एक्स में डालूंगा। बी एक्स में 120 पड़ा हुआ है, ए एक्स में क्या पड़ा हुआ है, 3। अच्छा, अब 3 जो पड़ा हुआ है उसको मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास हो जाएगा 120 प्लस 3, 123। रिजल्ट कहाँ चला गया, बी एक्स में। तो दिस मीन्स कि अब हमारे पास काम डिफरेंट हो गया। अब जब मैं ये 1 2 3 इंटर कर दिया जो मेरा ऑब्जेक्टिव था, अब मैं कैरेज रिटर्न एंटर करता हूँ इस कोड के एज इनपुट। 0 डी एच आ गया, ए एल में कंपेयर किया,
0 TH है, तो अब मैं कहाँ पर चला जाऊँगा, ये जंप एग्जीक्यूट नहीं होगी, मैं एंड पर चला जाऊँगा। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मैंने और कर दिया CX को। आपको याद रहे कि यहाँ पर हमने जब माइनस था तो हमने CX में 1 डाला था, ठीक है, CX में 1 डाला था। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आ गया, ठीक है, वो नेगेटिव साइन, फॉर एग्जांपल हमारे पास नेगेटिव, तो हमारे पास CX में ये वैल्यू होगी, CX को और किया मैंने CX के साथ, तो मेरे पास ये आया। अच्छा, अगर अगर CX में मैं ये 1 ना पुट करता तो आपको याद होगा कि यहाँ पर CX की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि सॉरी यहाँ पर आपके पास CX की वैल्यू क्या है, 0। दिस मीन्स कि अगर ये 1 ना होता तो क्या होता, 0 होता, और मैं 0 को 0 के साथ और करता तो मेरे पास रिजल्ट भी क्या आता, 0 आता। अगर 0 आता तो मेरे पास क्या हो जाता, 0 फ्लैग ऑन हो जाता, मेरे पास क्या हो जाता, 0 फ्लैग ऑन हो जाता। तो यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है कि चेक CX इज़ 0। अगर वो 0 है दिस मीन्स कि वो क्या है, पॉजिटिव है। 1 के केस में हमने 1 क्या, नेगेटिव के केस में हमने यहाँ पर 1 मूव कर दिया था, यानी वो नंबर क्या होता, नेगेटिव होता। अगर वो नंबर नेगेटिव होता तो मेरा 0 फ्लैग ना ऑन होता, ठीक है। अगर वो नंबर नेगेटिव होता तो मेरा 0 फ्लैग ना ऑन होता। अगर वो 0 होता, अगर वो पॉजिटिव होता तो मेरी CX की वैल्यू 0 आ जाती और ये जंप इक्वल की कंडीशन ट्रू हो जाती और मैं यहाँ पर टर्मिनेट कर देता। लेकिन चूंकि ये 1 है, इट इज़ नॉट 0, तो 0 फ्लैग ऑन नहीं होगा और मेरे पास निगेशन B, यानी जो रिज़ल्ट आया होगा उसकी मैं निगेशन ले लूँगा, यानी उसकी नेगेटिव वैल्यू ले लूँगा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी हैंडल्ड नेगेटिव नंबर, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया, ठीक है, प्रोसीजर को टर्मिनेट कर दिया। अच्छा, आई नो कि थोड़ा सा ये मुश्किल थोड़ा सा होगा आप लोगों को समझने के लिए। मैं इस प्रोसीजर को नेक्स्ट वीक दोबारा रिपीट करूँगा और आउटपुट प्रोसीजर भी देखेंगे हम दोबारा, नए तरीके से देखेंगे। आप इसमें जो भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर पूछें, ठीक है। थैंक यू।